हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज आपको भी लिए नया एक्सरसाइज लेकर आया है 5.3 और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी के बीच कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन बिना देरी किए हुए आपको मजेदार चटकता भटकता क्वेश्चन करते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए सर शुरू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज आपको दिया गया 2 है, 7 है, 12 है एंड डैश टू 10 टर्म्स है सर। तो आपको क्या करना, क्वेश्चन में सर एपी सीरीज आपको दिया गया है। अब इस एपी सीरीज के अंदर सर क्या है, टोटल हमें 10 टर्म्स का क्या करना है सर, सम करना है। तो दी हुई सीरीज का क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए सर, आपके पास सीरीज है 2, 7, 12 एंड डैश टू 10 टर्म। इसका मतलब यहाँ से हम कुछ डेटा को नोट डाउन करेंगे और फिर इस तरीके से बेसिकली फाइंड आउट करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म a1 बराबर क्या आ गया सर, e आ गया, दैट मींस 2 हो गया। इसके बाद जो है सर भैया क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब भैया आप लोग तो मसीहा हो गए भी ये सीखते सीखते, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ये सब तो है ना भी। आगे नेक्स्ट है, तो a1 बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए, सेकंड टर्म माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, दैट मींस a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 आपका 7 है, माइनस क्या हो गया सर, 2 हो गया। तो d बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग, 5 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए सर, ये फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया मेरे भाई लोग। आप जरा आगे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो है कितना टोटल टर्म से भैया 10 टर्म का क्या करना भैया, सम करना है। क्या निकलना, S10 निकालना, मतलब टोटल सम ऑफ एन टर्म, मतलब आपको यूज करना, दैट मींस 10 टर्म का सम करना। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया सर, S10 लिख दिया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। आप चलिए सर आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। क्या लिखेंगे सर जी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी लिखेंगे। अब इस तरीके से क्या होता है फार्मूला सर, Sn बराबर जो है n/2 इंटू क्या होता है सर, 2a प्लस क्या होता है सर, n-1 इंटू डी होता है मेरे भाई लोग। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, ठीक है, बोलो क्लियर है। ओके सर, चलिए फार्मूला पुट करते हैं। जो वैल्यू दिया सर लोग, n पता, a पता, n पता, d मतलब सब कुछ पता है भाई। तो आंसर किसको पता है, आप लोगों को पता है मेरे भाई लोग। चलो आ जाओ सर। तो n की वैल्यू रखा 10, S10 बन गया भी। तो ये हो गया सर 10/2 मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई लोग 2 इंटू a की भैया वैल्यू देखो कितना है, 2 दे रखा है भाई। इसके बाद n की वैल्यू जरा पिक्चर में देखिए कितना है, 10 है। चलो सर 10 रख दिया, -1 हो गया। d कितना है भाई, पिक्चर में देखिए जल्दी से 5 है। ठीक है ना मेरे भैया लोग, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। ओके सर जी, 2 से डिवाइड कर दिया मेरे भैया लोग, 5 आ गया। लो भाई 5 इंटू हो गया, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। 10 में से 1 गया, कितना आ गया, 9 आ गया, इंटू 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सर जी, S10 की वैल्यू आपके पास आ गया सर, कितना मजेदार, जल्दी से 9 4 हो गया भैया, जल्दी से करो भाई। 9 5 कितना होता है भैया, जल्दी होता, 45 होता है। कितना होता है, 45 होता है सर। अब लो भैया लो 5 इंटू भैया 45 प्लस 5 4 कितना हो गया, 49 हो गया सर जी। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 20 प्लस कितना 4, तो 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये S10, तो टोटल इस सीरीज के सम ऑफ मतलब 10th टर्म का जो वैल्यू आ गया सर, वो 245 आ गया सर। कितना आ गया, 245 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या है सर, सीरीज दिया है, सीरीज से फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू गिवन है। आपको S10 का बस केवल फार्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यू में को पुट कर देना है और सिंपलीफाई कर लेना है मेरे भाई लोग। बोलो सर क्लियर है कि नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं आ गई, बोलो। चलो सर अगले क्वेश्चन का दर्शन करते हैं, एक एक पार्ट करेंगे सर, मजेदार बिल्कुल है। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फर्दर। आप बड़ा बढ़िया से ध्यान से देखते रहो मेरे भाई लोग, बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन सिखाएंगे, परेशान नहीं होना है सर जी। चलिए ध्यान से देखिएगा सर। सेकंड पार्ट आप देखिए, बहुत ही मजेदार है सर। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है -37, सीरीज क्या है सर, -37, -33, -29 है और डैश 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 लगा है। कितने टर्म तक बता दे भैया, जल्दी बता दे। 2 12 टर्म्स नहीं, बच्चे कहेंगे सर जी टाइम बहुत खाते हो, मजा नहीं आ रहा है। बोलो क्लियर हो गया भाई। आपके पास सीरीज आ गया सर -37, -33, -29। तो कहाँ तक करना, 12 टर्म्स तक का सम करना है सर। बात है सर माइनस लगा होगा, अरे माइनस से डर गए क्या, तरीका अपनाएंगे भाई। चलो आ जाओ भाई, यहाँ पे गिवन डेटा नोट डाउन करिए। फर्स्ट टर्म कितना है मेरे भैया लोग, a1 फर्स्ट टर्म ही, तो a1 जो होता है फर्स्ट टर्म कहलाता है, दैट मींस माइनस क्या हो गया, 37 हो गया। अब इस तरीके से कॉमन डिफरेंस करेंगे सर, तो a2 माइनस क्या हो गया सर, a1 हो गया। क्या हो गया सर जी, a2 माइनस a1 करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इस तरीके से क्या हो गया, -33 हो गया।
A1 की वैल्यू कितनी है सर -37 है सर। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। अब इस तरीके से कॉमन डिफरेंस -33 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 37 आ गया। अब इस तरीके से 37 में भी माइनस हो गया प्लस है, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा सबट्रैक्शन होगा। तो 7 में से 3 गया 4 आ गया। बोलो क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया +4 आया। बोलो क्लियर है कि अब इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म कितना है सर 12 है। बोलो क्लियर। अब हमें क्या निकालना है S12 निकालना है ना भैया, सम ऑफ 12 टर्म निकालना है। क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। बस अब क्या यूज करेंगे फार्मूला यूज करेंगे सर। आज मेरे भाई लोग बोलो इतना समझ में अच्छे से आगे बस यही चीज सीखना है सर। अब आगे हम लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP आप लिखेंगे सर जी क्या बताया गया Sn बराबर n/2 2 टाइम्स A प्लस n-1 इंटू क्या होता है सर D होता है। बोलो क्लियर हो गया। तो Sn n/2 2A प्लस n-1 इंटू D होता है सर। वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर का आनंद लीजिए। S12 मेरे भाई नाराज नहीं हो सर, जल्दबाजी में 10 नहीं लिखते बच्चों। बोलो क्लियर हो गया। तो S12 कितना आ गया सर 12/2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया सर जी 2 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू पिक्चर में देखिए सर -37 दे रखा है सर जी, और प्लस आपका n की वैल्यू कितना दे रखा है सर जी 12 दे रखा है मेरे भैया। 12 - 1 हो गया, D की वैल्यू सर 4 आया हुआ है, देख सकते हो पिक्चर के अंदर भैया। बोलो क्लियर है कि नहीं। पिक्चर क्लियर है भाई। ओके सर जी। अब आ जाइए अगली लाइन पे। तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 हो गया, 6 आ गया भैया। लो 2 × 7 40 भैया, प्लस ही माइनस है तो माइनस होगा पहला साइन। ध्यान रखना है कि साइन गलती नहीं होनी चाहिए भाई लोग। बोलो समझ में साइन गलती हुआ मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है ना भैया। क्वेश्चन भैया कहो हम तो करके आए हैं लेकिन कहा है आंसर गलत हो जाएगा साइन के चक्कर में। तो 2 7 14 हो गया, 2 3 6 और 1 7 हो गया। अब ये भैया 12 में से बन जाता है तो बताओ जल्दी कितना होता है 11 इंटू कितना आ गया भाई 4 आ गया। लो भाई तो S12 का सम देखिए 6 इंटू -74 प्लस कितना आ गया 44 आ गया मेरे भाई लोग। 4 में अभी कोई माइनस है प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा ना भाई, डिफरेंट साइन है भाई। तो अब 4 में से 4 गया तो आ गया 0 आ गया भाई। 7 में से 4 गया तो कितना आ गया 3 आ गया, बट कैसा निगेटिव का आया भाई। बोलो क्लियर है क्योंकि -74 बढ़ने है निगेटिव नंबर में। बोलो क्लियर हो गया। तो 6 0 0 हो गया, 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, माइनस कितना आ गया भैया 180 आ गया सर। कितना आ गया मेरे भैया -180, मतलब कि इस सीरीज का जो 12th टर्म का सम आएगा वो -180 आएगा सर। कितना आएगा भैया -180 आएगा। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं। कहीं दिक्कत तो नहीं लग रहा, कहीं क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो भाई, नाराज नहीं हुआ करो आप लोग। चलो सर अगले क्वेश्चन के दर्शन ना दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं सर। समझ में आ रहा है ना भैया, फटाफट देखते रहिए, ठीक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए सर दर्शन करें। आपको यहाँ पे कहा है भैया सेकेंड थर्ड पार्ट है इसका, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया 0 पॉइंट से लो डेसिमल में दे दिया है, नाराज नहीं होइए। 0.6 है, फिर इसके बाद 1.7 है, 2.8 है, डैश डैश। अब इस तरीके से लिखा भैया, बहुत लंबा निकलना 100 टर्म तक का सम निकलना, कोई बात नहीं, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। बोलो क्लियर हो गया भैया। A1 बराबर क्या हो गया A हो गया, बराबर वैल्यू कितना हो गया 0 पॉइंट का हो गया भाई 6 हो गया। बोलो क्लियर है। अब इसके बाद जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे मेरे भाई लोग, A2 - A1 करेंगे। A2 कितना है भैया, देखो 1.7 पिक्चर में क्लियर हो रहा है, 0.6 लिखा हुआ। अब भैया लाइक डेसिमल है, 7 में से 6 गया 1 आ गया, 1 G में से 1 गया तो डेसिमल लगा दिया। तो D की वैल्यू कितना आ गया मेरे भैया, बताओ भैया, आया समझ में। तो D की वैल्यू आ गया 1.1 आ गया सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके सर। अब देखो मेरे भाई लोग, अब क्या है n की वैल्यू कितना निकालना 100 टर्म्स तक, तो दैट मींस ऐसा 100 फाइंड आउट करना, सम ऑफ 100 टर्म ऑफ एन AP निकालना। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। ओके सर। अब इस तरीके से क्या लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP यूज करेंगे मेरे भाई लोग। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP यूज कर लो भैया। क्या होता है जल्दी लिखो, n/2 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n-1 इंटू D होता है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से n कितना भैया 100 है, तो s 100 करेंगे तो 100 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। बोलो क्लियर है सर जी। 2 टाइम्स ऑफ a मेरे भैया, a की वैल्यू देखो जल्दी से 0 पॉइंट का होता है 6 होता है। n की वैल्यू चेक करो भैया 100 है, दे रखा है -1 हो गया भैया। d की वैल्यू का आया है 1.1 आया है, पिक्चर में देख सकते हो सर। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर जी। तो 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया भैया 50 आ गया भैया। 2 × 6 करेंगे 12 आएगा, बट कैसा होगा 1.6 होगा, आपका डेसिमल 1 डिजिट है सर। बोलो क्लियर है। प्लस आपका 99 आ गया इंटू 1 पॉइंट कितना हो गया 1 हो गया मेरे भैया लोग। बोलो सर जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से जो है सर
क्या बन गया, S100 बन गया, 50 इंटू आ गया 1.2 आ गया प्लस। अब 99 को 1.1 से करेंगे तो कितना आएगा, 99 बन जा 99 पॉइंट, ठीक है भैया 9 आ गया, 99 बन जा कितना होता है 99 होता है। अब 99 में जा ऐसे कर लो सर, 11 9 जा 99 और 11 9 जा 99, तो 99 प्लस 9 क्या कर दोगे सर, कैरी जोड़ दोगे, 99 कितना होता है जल्दी जोड़ो भैया 18 होता है, 9 और प्लस 1 कितना आ गया 108 आ गया सर, कितना आ गया 108 आ गया सर। तो अब इस तरीके से आपने टेबल पर आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है 1 लगा दिया, बोलो सर समझ में आया कि नहीं। अब इस तरीके से 50 हो गया, ऐड कर दिए 29 कितना होता है 11 होता है, फिर इसके बाद 819 कितना हो गया सर 10 हो गया, डेसिमल लगा दीजिए 10 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 110 आ गया सर, 0.1 आ गया, बोलो सर क्लियर है या नहीं। तो S100 की वैल्यू आपके पास ये कुछ आ गई सर, बोलो सर क्लियर है। अब 50 का मल्टीपल करेंगे 0 से डेसिमल 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 5, तो ये S किसकी वैल्यू आ गई, S100 की वैल्यू आ गया, पॉइंट आपका 0 लगा दो तो कोई इससे मतलब नहीं, तो 5505 आ गया, बोलो सर समझ में आया कि। तो डेसिमल से कभी किसी को घबराना नहीं है, बस केवल आपको ध्यान में रखना कि आपका डेसिमल कितना डिजिट है, ठीक है ना, 1 डिजिट है, बस यही ध्यान रखना, आंसर में बाद में लगा देना। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत सर जी इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए सर जी अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं। ये डेसिमल हो गया, अब चलो भाई एक बचा फ्रैक्शन बचा, वो भी करके देखते हैं सर। क्या डर जाएंगे फ्रैक्शन? ना भाई बिल्कुल नहीं डरना है, समझना है केवल क्वेश्चन को, बस बारी बारी से आप देखते जाइए और क्वेश्चन का आनंद लेते जाइए और आराम से एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाइए भाई, गाना गाते जाइए। आगे नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए मेरे भैया लोग, आगे 4 है, दिया गया है 1/15 से, ध्यान से देखिएगा 1/15 है मेरे भाई, 1 कितना है भैया बाबू बोलो जल्दी, 1/12 दिया है भाई। अब इसके बाद कितना दिया है 1/10 दे रखा भैया सीरीज में, कब कितने टर्म को जोड़ना है 11th टर्म को आपको जोड़ना है सर जी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 11 टर्म्स तक हमें क्या करना है सर, ऐड करना है मेरे भाई, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब ये फ्रैक्शन में दिया गया तो इससे डर जाएगा, नहीं डरना है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन करना है, फटाफट करना है सर जी। ध्यान से देखिए, फर्स्ट पर आपको भैया A1 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया भैया, फर्स्ट टर्म मतलब A1 बराबर होता है, दैट मींस कितना आ गया 1/15 आ गया। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई लोग, A2 माइनस क्या होता है A1 होता है, तो 1/12 माइनस क्या कर देंगे 1/15 कर देंगे मेरे भैया लोग। एलसीएम तो पढ़े होंगे बचपन में ना, क्लास 4 5th में, तो चलो सर आज थोड़ा सा एलसीएम टेक कर लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, मैंने कहा मेरे भाई 60 होगा। 12 और 15 का फर्स्ट मल्टीपल आएगा क्या होगा 60 होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल इज एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स, ओके बोलो। अब इस तरीके से सर जी 12 से 62 को डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई 5 आएगा, 15 से करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो दैट मींस कितना आ गया 1 बाई कितना आ गया भैया लोग, बोलो जल्दी से फटाक से 60 आ गया, बोलो फिर। तो जो एलसीएम आता है सर, उस एलसीएम से जो है क्या करते हैं, वो जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता है उसको इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो बचता है वो लिख देते हैं। अब यहाँ तो 1 था तो 1 से 5 में करेंगे तो 5 पे रहेगा ना भाई, बोलो क्लियर है कि। तो ये समझ में आ गया भाई 1/60 कैसे आया, आ गया, ओके सर आगे थैंक यू। अब इस तरीके से सर जी आगे बात करते हैं। n कितना दे रखा सर 11 टर्म दे रखा है, हमें क्या निकालना भाई S11 निकालना है। लो भाई चलो आ जाओ सर जी, S11 निकाल के आपको बताते हैं सर जी। आ जाओ, ये सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, अब तो आप सभी को याद हो गया होगा ना भाई, जल्दी बोलो भाई, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, पहले तो एक्सरसाइज करो फिर अनसॉल्व पेपर कराएंगे, टेंशन मत लेना। तो अब इस तरीके से जो है सम ऑफ क्या है सर जी, nth टर्म ऑफ एन एपी लिखिए। तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ गया सर, Sn बराबर आ गया n/2 2 टाइम्स ऑफ e प्लस n-1 इंटू डी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई लोग, बोलो भाई आ गया, ओके सर जी पुट कर लो फटाक से। चल आ जाओ, S11 निकालना है, 11/2 कर दिया मेरा भाई लोग, जल्दी करो भाई। a की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 1/15 दे रखा है, प्लस n की वैल्यू जरा पिक्चर में देखो भाई कितना है भाई 11 दे रखा है, जल्दी करो फटाफट सर, मजा नहीं आ रहा, अरे जल्दी करो भाई लो। आ गया भाई 11-1 रखा इंटू 1 बाई क्या कर दिया 60 कर दिया भाई लो राजा बाबू, आंसर का मजा लीजिए। 11/2 हो गया, 2 1 2 अपान कितना हो गया 15 हो गया, 11 में से 1 गया 10 अपान कितना हो गया 60 हो गया भाई। बोल अभी 0 से 0 का हो गया, छपक दीजिए क्योंकि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर दोनों मोनोमियल इसलिए कैंसिल हो गया। अब यूनिट बायनोमियल होता तो नहीं होता मेरे भाई, ये बात याद रखना आप लोग, नहीं जल्दी से छपकने के चक्कर में सारा छपक के बैठ गया और क्वेश्चन गलत करके आ गए तो मजा नहीं आएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। तो 11/2 हो गया और इस तरीके से 2/15 हो गया, प्लस कितना आ गया 1/6 आ गया मेरे भाई। अभी 15 और 6 का एलसीएम देखें तो 30 होता है ना भैया, क्या होता है 30, फर्स्ट मल्टीपल है 15 और 6 का। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं। तो एलसीएम ले लिया, कितना आ गया भैया, तो आप एलसीएम ले लेंगे भैया 15 और 6 का कितना आ जाएगा भैया लोग 30 आ जाएगा। अब 30 से 15 को डिवाइड करोगे तो 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो एलसीएम 2 आ गया ना भैया, तो 2 आ गया, 6 5 जो हो गया 5 × 1 कर लोगे। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग कि नहीं।
और ये आपका क्या बन गया 30 बन गया सर जी, 11/2 हो गया और 2 2 जब 4 प्लस कितना आ गया 5 आ गया, अपान कितना आ गया 30 आ गया भैया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। 11 इंटू 4 5 9 हो गया, 32 कितना हो गया 60, तो 99 अपान कितना आ गया 60 आ गया भैया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए सर जी, कितने से कैंसिल होगा 3 से 33 हो गया और ये आप करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। दैट इज द आंसर। कहने का मतलब है 33 अपान का आ गया भैया लोग 20 आ गया, कितना आ गया 33 अपान 20। तो ये सर फ्रैक्शन से भी कभी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम होशियार चंद बन करके क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल प्लस माइनस को ध्यान में रख करके तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। चलो सर जी अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कवर हो गए, फटाफट चमत्कारी क्वेश्चन थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बड़े मजेदार होंगे सर जी, ध्यान से देखिएगा, वो भी अच्छे क्वेश्चन है। वहां पे हमें ये निकालना है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ख्याल से निकालने को कह रहा भैया। तो गिवन चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। चलो ठीक है ना भैया, चलिए सर समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली में क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट है सर जी, फर्स्ट पार्ट 2 का दिया गया है, आपको सम निकालना है, सीरीज दे रखा है सर। तो ध्यान दीजिएगा सर 7 + 10.5 दे रखा है, प्लस आपको कितना दे रखा है सर 14 दे रखा है, प्लस डैश डैश लगा दिया मेरे भाई लोग, और प्लस हो गया 84 हो गया सर जी। बोलो सर का क्वेश्चन देख के घबरा गए नहीं सर, इसमें कुछ बातें हैं, लॉजिक है, दमदार क्वेश्चन है मेरे भाई, तो डरना नहीं है। चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। देखो सर आपसे क्या कहा गया भाई 7 है प्लस 10.5 लिखा हुआ, प्लस 14 लिखा, प्लस डैश डैश क्या लिखा 84 लिखा। क्या आपको सर देखिए मतलब ये सीरीज लिखी हुई, सीरीज को सामने दिखाया गया है, ये लास्ट मतलब इस सीरीज का जो लास्ट नंबर वो 84 है। इसका मतलब सर है कि हमें नंबर ऑफ टर्म पता चल जाए, तो देखो ए और डी तो यहाँ से निकल जाएगा सर, लेकिन सर जी हमें एन नहीं निकलेगा। तो यहाँ से देखिए सीरीज का लास्ट टर्म आपको दे रखा है, तो क्या कर देंगे सर लास्ट टर्म कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और वहां से पहले फर्स्टली वी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, क्या निकालेंगे सर नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसके बाद एन पता चला तो आंसर किसको पता, आपको पता मेरे भाई। बोलो क्लियर। तो इसलिए सम s प्लस 10.5 को इससे सॉल्व करिए, 2 10 20 प्लस कितना हो गया 1/2 आ गया, प्लस कितना हो गया 14 हो गया, डैश डैश कितना हो गया सर 84 हो गया सर मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से फर्स्ट टर्म क्या आ गया सर कि 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 करेंगे मेरे भैया लोग, घबराएंगे नहीं, 21/2 माइनस क्या है 7 है, घबराना नहीं है सर, मैथ्स वाला आपके साथ है, टेंशन मत लेने का भाई, क्वेश्चन फाड़ देंगे। आगे पर ध्यान से देखिए, धमाल मचाएंगे सर जी। आगे देखिए 21 माइनस क्या हो गया 7 2 जा कितना हो गया 14 अपान क्या आ गया भाई 2 आ गया। अब d की वैल्यू देखिए 21 में से 14 गया भाई कितना आता है 7/2 आता है ना भैया। बोलो सर समझ में आता है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके सर, तो d की वैल्यू क्या आ गई भाई 7/2 आ गया। अब इस तरीके से दिया गया सर लास्ट टर्म क्या दे रखा सर 84 दे रखा भैया, जल्दी से लिख लो लास्ट टर्म। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, पहले लास्ट टर्म ऑफ एन एपी से n निकालना पड़ेगा सर जी। तो लास्ट टर्म ऑफ एन एपी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई लोग। तो लास्ट टर्म ऑफ एन एपी हमने आपको बताया होगा l बराबर a + n - 1 * d होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से सर जी लास्ट टर्म आपको 84 दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको 7 दे रखा है, और n आपको निकालना है, d आपको आ चुका है 7/2 है, तो परेशान नहीं होना है। 84 - 7 किया, मल्टीपल में है तो 7/2 लिखा, n - 1 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। अब इस तरीके से 14 में से 7 जाएगा तो 7 ही आएगा ना भैया, और 7 आपका एज रह गया, और 7 बाई क्या हो गया 2 हो गया, n - 1 ये 2 नीचे डिवाइड कर रहा है तो इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये भी ऊपर मल्टीप्लाई करती है, हो गया 77 × 2 हो गया 7 टाइम्स n - 1, ये 7 मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो क्या करेगा भाई डिवाइड करेगा, तो डिवाइड में लगा दिया n - 1, और इस तरीके से 7 का टेबल 11 बार पढ़ लीजिए तो हो जाता है 77। तो 11 × 2 बराबर क्या आ गया सर n - 1 आ गया मेरे भाई लोग। अब 11 2 = 22 हो गया, तो दैट मींस कितना -1 आ गया, तो n बराबर 22 + 1 कर दिया मेरे भाई लोग। जल्दी बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके सर, बोलो सर समझ में आ गई। तो n की वैल्यू क्या आ गई सर 23 आ गई, क्या आ गया सर जी 23 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आप पहले इस तरह का सीरीज गिवन होगा तो सबसे पहले फर्स्टली वी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म दैट कैन यूज दैट फार्मूला। ओके सर जी। अब इस तरीके से जो है सर अब आपको क्या करना है मेरे भाई, अब जो है आपको सम ऑफ nth टर्म निकालना है, तो 23 टर्म है टोटल, इनका सभी का क्या करना है सम करना। तो भैया सब कुछ पता है ना, तो आप लिखेंगे अब सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या लिखेंगे सर जी सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी लिखेंगे, और एपी लिखते ही फार्मूला रखेंगे n/2। अब इसमें हम
भैया दूसरा फार्मूला यूज करने चले हैं, नाराज नहीं होना सर, a प्लस एल का, क्योंकि फर्स्ट टर्म बताओ जब लास्ट टर्म बताओ तो आप a प्लस एल यूज कर सकते हो, तो क्या लिखोगे a प्लस एल यूज कर दीजिए। बोलो क्लियर, ये एक दूसरा फॉर्म होता है, उसी फॉर्म को ब्रेक करके ये बनाया जाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म पता हो, तो दैट कैन यूज सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, दैट फार्मूला। ओके, बोलो सर समझ में आया कि? अब इस तरीके से सर n की वैल्यू आ गई भाई 23, लिख दो भैया 23 अपान क्या हो गया 2 हो गया। a की वैल्यू देखो पिक्चर में जल्दी से मेरे भाई लोग, भाई जल्दी जल्दी देखो, a 7 है सर जी। अब प्लस l की वैल्यू देखो जल्दी से भैया 84 लिखा हुआ है, लिख दो भाई। अब इस तरीके से 23 अपान 2 हो गया, और इस तरीके से मेरे भैया लोग 7 प्लस 84 करोगे 7 और 7 प्लस 4 कितना होता है 11 होता है, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया भैया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ा फ्रैक्शन में आया है तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीप्लाई के लिए 23 का टेबल 1 बार पढ़ लीजिए, तो इस तरीके से 23 का टेबल आपने 1 बार पढ़ा तो 23 हो गया। अब इस तरीके से 23 का टेबल भैया लोग नहीं आता है तो 9 बार चेक कर लीजिए, 9 3 27 हो गया, 9 2 जा कितना हो गया 18 हो गया, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20 हो गया भाई। बोलो सर समझ में आ रहा है? 207 हो गया, ठीक है ना। अब 207 में 23 वन जा पड़ा था तो 2 कैरी भी आया था, तो इस तरीके से 20 क्या हो गया 9 हो गया, 20 क्या हो गया 9 हो गया, 2093 अपान कितना आ गया 2 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी? तो ये आपका क्या हो गया सम ऑफ एन टर्म ऑफ है एपी होगी, इसमें टोटल 23 टर्म होंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी 2093 अपान 2 होगा। बोलो सर क्लियर है? कहीं दिक्कत तो नहीं, कहीं कठिन तो नहीं लग रहा? बोलो आया समझ में? चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ मजबूती के साथ धावा बोलते हैं। ओके सर, आ जाओ सर, आ गया ना अच्छे से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डबल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा है, तो घबराइए नहीं, ये आपके लिए मैथ्स वाला बिल्कुल सिंपल बनाएगा सर। बस चकाचक देखते रहो, फटाफट क्वेश्चन निकालते रहो और कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। आई बस समझ में तो भाई? चलो सर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट करेंगे सर। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो सर क्या दिया गया 34 लिखा मेरे भाई, क्या लिखा 34 प्लस 32 लिखा हुआ है, प्लस सीरीज क्या है सर 30 लिखा हुआ है, और प्लस क्या दे रखा सर जी डैश 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 क्या दे रखा सर प्लस 10 दे रखा सर, क्या दे रखा प्लस 10 दे रखा। तो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश क्या दे रखा सर 10 दे रखा। तो घबराना है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन करना है सर। चलो आ जाओ भाई। अब इस तरीके से जो है आपका 34 सब, चलिए सर शुरू करिए, फर्स्ट टर्म निकालिए फटाफट, 34 आ गया। यहाँ भी वही काम करना सर जी, पहले आपको नंबर टर्म निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म आएगा तभी सीरीज का सम कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते सर। बोलो क्लियर हो गया? एनी के बिना सब कुछ अधूरा है भाई इस क्वेश्चन में। बोलो क्लियर हो गया? तो a की वैल्यू 34 हो गया, d आप निकालेंगे, a2 माइनस क्या आ गया a1 आ गया, तो 32 माइनस क्या हो गया 34 हो गया, दैट मींस क्या आ गया सर -2 आ गया। क्या आ गया सर जी? d की वैल्यू जो आ गई -2 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब इस तरीके से जो है लास्ट टर्म आपको दे रखा है सर 10 दे रखा है, आप पहले क्या निकालेंगे n और फिर निकालेंगे sn जो भी है। बोलो क्लियर हो गया? सम निकालेंगे सीरीज का, क्योंकि अभी हमें n नहीं पता, तो आप लिखेंगे लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्या यूज करेंगे सर ये फार्मूला लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब इस तरीके से लास्ट टर्म ऑफ एन एपी यूज किया तो Sn बराबर सॉरी L बराबर क्या होता है सर जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे भाई लोग। अब L की जो वैल्यू है दे रखा सर 10 है, a की वैल्यू कितना है सर जी 34 है, प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो गया d, d की वैल्यू कितना है सर जी 10 है, d की वैल्यू कितना है भैया, राजा बाबू नाराज नहीं हो, d की वैल्यू कितना है भैया लोग -2 है, देख लो भैया बउरा गए हैं तुम्हारे सर जी। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 10 इक्वल टू कितना दिया 34 है भैया, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा सर जी, लोग पूरी बात समझ में आ रहा है, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, n माइनस 1 हो गया। बोलो क्लियर हो गया? तो 10 माइनस 34 इक्वल टू -2 टाइम्स क्या हो गया n माइनस 1 हो गया मेरे भाई लोग, ध्यान से समझिएगा सर। अब आपको पता है एक बड़ा है कि छोटा है, तो भाई क्या होगा माइनस होगा ना भाई, सब्ट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव है और आंसर कैसा होगा नेगेटिव होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इस तरीके से 10 माइनस 34 कर दिए तो माइनस क्या आ गया 24 आ गया, -2 n माइनस क्या आ गया 1। अभी -2 इधर डिवाइड करेंगे तो -24 -2 हो गया, n माइनस क्या आ गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 12 आ गया सर। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया सर 12 आ गया। भाई नाराज तो नहीं हो रहे सर, कैलकुलेशन इतना तो आती है ना भाई, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो n बराबर कितना हो गया 12 प्लस 1 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 13 आ गया सर। n की वैल्यू कितनी आ गई सर 13 आ गई। बोलो सर समझ में आया कि नहीं? तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गया। ओके सर जी, अब n आ गया तो आंसर किसको आएगा? आपको ही आएगा ना मेरे भाई, बोलो आया। ओके सर, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ n ap यूज करिए। तो इस तरीके से सम ऑफ nth टर्म ऑफ n ap जो आपके पास आ गया मेरे भाई लोग, वो Sn बराबर आ गया n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू क्या आ गया d आ गया सर। 2a प्लस n-1 इंटू क्या आ गया सर d आ गया। अब इस तरीके से भैया Sn 13 है, तो आप यहाँ पे ये फार्मूला यूज करके, अभी मैंने प्रीवियस में भी बताया है, यहीं से आपका बनता है a प्लस एल, इसको a प्लस एन माइनस लिखोगे a प्लस एल आ जाएगा। तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। तो Sn अब यहाँ पे 13 है तो लिख लीजिए सर 13/2 आ गया,
ए की वैल्यू आप पिक्चर में देख सकते हैं सर 34 आपको दे रखा है, लास्ट टाइम आप देख सकते हैं सर 10 दे रखा है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 13/2 हो गया, 34 मतलब 44 हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे मेरे भैया, 2 2 जा, तो 13 इंटू कितना आ गया सर 22 आ गया S13। बोलो क्लियर है, इसको आप प्रोडक्ट कर दीजिए और S13 की वैल्यू जल्दी से लिखो भाई, बच्चे नाराज हो रहे हैं। अच्छा सर कर रहा हूँ मेरे भाई, नाराज नहीं हो। आपका 13 2 जा 26 हो गया, 13 2 जा 26 हो गया और 26 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 28 हो गया। तो टोटल 13 टर्म की जो बेसिकली सम आ गया वो कितना आ गया, बोर्ड पर देख सकते हैं सर 286 बन करके आ गया। बोलो सर क्लियर है कि नहीं, कठिन तो नहीं लग रहा। ये बेसिकली सीरीज में क्या था सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो घबराना नहीं है, कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके सर, आप चलिए सर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट ध्यान से समझिएगा सर, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए क्वेश्चन को फटाफट सर जी। बिल्कुल धमाल मचाने वाले क्वेश्चंस हैं, मजेदार है बिल्कुल, ठीक है ना, फटाफट सीखिए। आगे देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया सर जी, ध्यान से देखिए, लिखा है भैया -5 लिखा हुआ सर, क्या लिखा -5 लिखा, माइनस क्या लिखा हुआ सर 8 लिखा हुआ, प्लस क्या लिखा हुआ सर जी -11 लिखा। फटाफट लिखो सर, क्वेश्चन देखो फटाफट। बच्चे कहते हैं भैया सर आप क्वेश्चन बड़ा धीरे लिखते हो, मजा नहीं आता है। लो भाई फटाफट लिखिए। बोलो क्लियर हो गया। सीरीज आपको यहाँ पे कैसे दे रखी है, निगेटिव टर्म में दे रखा सर जी। निगेटिव है तो का डर बेकार नहीं, अरे भैया डरना नहीं है, क्वेश्चन को करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके बोलो सर आ जाइए। फर्स्ट टर्म है ए कितना, I1 बराबर क्या आ गया भाई, ए आ गई इक्वल टू कितना आ गया -5 आ गया सर जी। अगला जो कॉमन डिफरेंस निकालिए सर जी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, a2 -a1 कर दिया, -8। भैया देखो एक बात याद रखना, साइन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, फुल चाहिए, 100 में 100 चाहिए, तो कॉन्सेप्ट प्लस माइनस पे बिल्कुल नजर रहनी चाहिए। -8 माइनस कितना हो गया भाई -5 हो गया, -8 माइनस माइनस क्या हो गया भाई +5 हो गया, d इक्वल टू -8 में से भी +5 गया, कितना -3 आ गया भाई। देखो भाई -8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा भाई 3 आएगा ना, -3 का आएगा, क्यों, क्योंकि 8 नेगेटिव है और 5 छोटा है। बोलो चलिए कॉमन डिफरेंस आ गया सर जी। लास्ट टर्म आपको दे रखा -230 आपको इस सीरीज का दे रखा है। अब आपको n निकालना है पहले और फिर n निकला तो Sn भी आ जाएगा, सीरीज का सम भी आ जाएगा। बोलो सर आया समझ में, आने तो आ जाओ भैया धावा बोल देते हैं। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे सर जी, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आप यूज करेंगे सर जी। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, Sn बराबर, अब ये l लिखना होता है भैया, लास्ट टर्म बोल रहे हो भाई और गलती करते हो, बदमाश की शर्म नहीं आती। l बराबर क्या हो गया भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया। अब l की वैल्यू वही पिक्चर में देखो जरा क्या लिखा है, -230 लिखा हुआ सर, a की वैल्यू देखो पिक्चर में -5 लिखा है, प्लस n निकाला भैया, -1 इंटू d जरा पिक्चर में दर्शन करें, -3 लिखा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए सर आ गई। अगला देखिए -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, 230 हो गया, प्लस का क्या हो गया 5 हो गया, और इस तरीके से प्लस और माइनस, ये साइन की बहुत ध्यान रखना है मेरे भाई लोग, अच्छे से आप देखो साइन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक हुई मामला पूरा क्वेश्चन चौपट हो जाएगा सर। अब इस तरीके -5 हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गया -3 हो गया, और इस तरीके से क्या बन गया n-1 हो गया, 230 में से माइनस क्या आ जाएगा 225 बन रहा है सर, क्लियर है ना, कितना बन रहा है सर 225, -3 हो गया, और इस तरीके से n माइनस क्या आ गया 1, -3 इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा सर जी, और आपके पास कितना आ गया -3 इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, छपक दिया आपने, और 3 7 जे 21, 3 5 जो आ गया 75, n-1 आ गया, -1 सर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर +1 हो जाएगा, 75 + 1 दैट मींस 76 आपके पास आएगा। तो इस सीरीज के अंदर जो टोटल टर्म है सर वो 76 है, कितने मेरे भाई लोग 76 है। अब बात है सर क्या निकाल भैया, सम निकालो, सबको जोड़ना है भाई, अब सबको जोड़ेंगे इसे कि 276 जोड़ पाएंगे क्या, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। आई बात समझ में नहीं मेरे भाई लोग, बोलो के लिए। अब आ जाओगे सम ऑफ क्या लगाएंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी यूज करेंगे मेरे भाई लोग, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। अब इस तरीके से जो है Sn बराबर क्या हो गया n/2, अभी क्या लगाना है n/2 a प्लस n लगाना है सर जी। अब कितना 76 है तो S76 लेते मेरे भैया लोग, 76/2 लिखा, a की वैल्यू आपको दे रखा है -5 दे रखा है, l की वैल्यू पिक्चर में आप देख लीजिए -230 है, -230 हो गया मेरे भाई लोग। बोलो सर आया समझ में, यानी कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरीके से जो है S76 आपके पास आ गया, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6 होता है एंड 2 8 जा 16 होता है, और इस तरीके से -5 हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 230 हो गया। बोलो सर क्लियर है यानी, तो 38
8 प्लस माइनस इंटू माइनस का 235 हो गया। बोलो सर क्लियर हो गया? प्लस और माइनस, माइनस आ गया तो 38 इंटू क्या आ गया 235 आ गया सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब इस तरीके से 38, अब ये आप लोग को मैथ थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखा देते हैं जल्दी जल्दी पढ़ने का। 235 38, अब कुछ लोग क्या करेंगे, देखो ऑप्शन बेसिक है, नंबर फुल बनाना है तो कैलकुलेशन बहुत स्लो मोशन में करना, ठीक है ना। हम वीडियो पे पढ़ा रहे हैं तो इस वजह से जो है आपको बिल्कुल जल्दी से थोड़ा कैलकुलेशन सिखाते हैं। देखिए 30 का टेबल पर राउंड अप पढ़ेंगे, 35 150 हो गया, और इस तरीके 85 40 हो गया, 190 आएगा। 38 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 190 आएगा सर जी, ठीक है ना। 150 में आप 150 में जो है 40 जोड़ लेंगे। अब इस 38 का टेबल 3 बार पर 90 हो गया, 38 24 114 हो गया, तो 100 कितना आ गया सर 14 आ गया। 114 में आपने 19 जोड़ लिया तो 9 4 13 हो गया, और इस तरीके से आपका 233 आ गया। बोलो क्लियर है भाई? तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया सर 3 लिख दिया, कैरी 23 आ गया। 38 का टेबल 2 बार पढ़े तो 76 हो गया, जोड़ लीजिए 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 7 2 कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया सर जी 9930 आ गया। बोलो क्लियर हो गया? बट कैसा नेगेटिव साइन होगा सर जी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भैया लोग ये कैलकुलेशन जो है एक बार अगेन चेक कर लीजिएगा। 38 5 हो गया 190 बना था, 30 5 8 8 40 140 हो गया, 38 3 कितना 30 90 हो गया, 38 24 हो गया 114 हो गया, और 114 प्लस एक आपने जो है कितना अभी 114 प्लस 19 जोड़ा तो कितना आ गया 233 आ गया, और 33 में आपने 3 लिख दिया, और इसके बाद कैरी आया 19 का 38 का टेबल 2 बार प्लस 76 आ गया, 6 3 9 हो गया, और 7 2 9 हो गया 9, और बस 9 हो गया, लिख दिया। बोलो क्लियर हो गया भैया? तो इस बार एक बार आप आराम से चेक कर लेना सर जी। तो S7 टोटल इस सीरीज के बेसिकली 76 टर्म का जो सम होगा वो 9930 होगा सर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है? बोलो सर आया समझ में मेरे भाई लोग, मेरे राजा बाबू लोग? बोलो क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन 1 एंड 2 के सारे पार्ट्स आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करिए आपके लिए। एक एक क्वेश्चन आपको समझा, मजेदार बिल्कुल चटकता भटकता क्वेश्चंस कराए। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स वाला पे जुड़ करके फ्री में पढ़िए मैथ। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी तोड़ेंगे और अनसॉल्व पेपर भी करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे सर। बोर्ड में वही क्वेश्चन आएंगे, और पैटर्न भी आपको हम बिल्कुल हूबहू सिखा के भेजेंगे सर। 100 में 100 तक पहुंचाएंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है ना सर? बस बिलीव मी। ओके, थैंक यू सो मच सर जी वॉचिंग फॉर माय वीडियो।